अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं अपने एक नए व्लॉग की शुरुआत और इस दवा के साथ कि आप सारे जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद और एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें। उसके साथ ही आज मैं अपनी रूटीन डेली की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सवेरे जो है वो मैंने बच्चों के लिए नमाज के बाद नाश्ता बनाया, दोनों के लिए जो स्कूल जाते हैं। और ये जी पेड़े बेलने के बाद मैंने उनको लंबाई में अच्छे से बेला और मैंने नमाज के बाद जो है वो नाश्ता तैयार करना शुरू किया और बच्चों को उठा लिया। और वो जब तक नमाज पढ़ते तब तक मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था। मैंने उनके लिए बना के टेबल पे लगा लिया था। और ये जी इसमें मैंने ऑयल लगाने के बाद पराठे को हल्का सा जो है वो आटा डस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया। और यही प्रोसेस जो है वो दूसरे को भी मैंने इसी तरीके से बंद किया। और उसके बाद फिर उसी तरीके से मैंने ऊपर भी उसी तरह ऑयलिंग करने के बाद फिर इसको भी इसी तरह फ़ोल्ड किया और फिर इसको अच्छे से लंबा किया। जब 2 दफ़ा मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया, बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है। और उसके लिए आप बेलन नहीं चलाएँ तो फिर इसकी लेयर्स भी अलग-अलग बहुत मज़े की नज़र आती हैं। उस तरह से लंबा करने के बाद मैंने इसको रोल कर लिया इकट्ठा करके। और उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए जब तक तवा गरम करने के लिए रखा और बाकी छोटे-छोटे काम किए। और ये जब हो गया सॉफ्ट तो फिर उसके बाद मैंने इसको बेलन से जो है वो बेल लिया। जबकि आप हाथ पे बनाएँ तो आपको एक-एक लेयर इसकी साथ नज़र भी आती है, लेकिन इसके बावजूद तब भी बहुत मज़े का पराठा बना। और ये जी मैं एग फ्राई करने लगी थी, साथ मैंने किए बच्चों के लिए एग फ्राई। और उसके साथ ही जो है वो पराठे हमारे बन गए बहुत ही मज़े के। और उसके साथ मैंने बच्चों के लिए जो है वो रूह अफ़ज़ा डाल के दूध को बना लिया अच्छे से मिक्स करके। क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो चाय शौक से नहीं पीते सिवाय एक छोटे के। वो जब भी मैं चाय पीने लगी हूँ या बनाने लगी हूँ या किसी के लिए भी बनाने लगूँ तो उसकी हमेशा फ़रमाइश होती है कि मम्मा मेरे लिए भी आपने चाय बनानी है। तो वो चाय मेरे साथ शौक से पीता है। तो बाकी जो है वो ज़्यादा दूध ही लेते हैं। और ये दोनों का जो है ब्रेकफ़ास्ट रेडी है और अभी मैं टेबल पे लगा लूँगी उनका ब्रेकफ़ास्ट। और वो नमाज़ पढ़ने के बाद उनका ब्रेकफ़ास्ट तैयार होगा और वो कर लेंगे। और ये जी दिन के वक़्त मैंने बनाए बर्गर, क्योंकि रात की बिरयानी बनी पड़ी थी तो मुझे था कि बच्चे स्कूल आने के बाद जो है जुमा भी है, आज जुमा पढ़ने जाएँगे तो वो जो है बिरयानी खा लेंगे। लेकिन मेरे छोटे बेटे ने आते ही कहा कि मैं खुद बना रहा हूँ बर्गर। तो उसने ये कैबेज भी काट ली और साथ टमाटर भी, टमाटर उसको पसंद है बहुत। और साथ जो है एक बंद काट के उसने रखा हुआ था तो मैंने कहा कि नहीं, दूसरे के लिए भी मैं बनाऊँगी और मैं खुद अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने अंडे को ज़्यादा किया, 3 जो है वो अंडे मैंने, एक उसने अपने लिए फेंट के रखा हुआ था तो फिर मैंने उसमें 2 और शामिल किए। और उनमें थोड़ा-सा नमक मिर्च जो है वो मज़ीद डाला और उसको अच्छे से फेंट लिया। और उसके बाद मैंने बर्गर को काट लिया दोनों को। और काटने के बाद अब हम इसको फ़िल करेंगे। पहले हम सब बर्गर के अंदर जो है वो मायोनीज़ यूज़ करेंगे। मेरे बच्चे जो है वो शौक से बहुत मायोनीज़ जो है वो करते हैं, खाते हैं। तो वो मैं दोनों पीसों पे लगा लूँगी मायोनीज़ और फिर उसके बाद उसको करेंगे फ़िल। और उसके साथ मैं बना रही थी चाय और अंडा मैंने तवा हल्का सा गरम किया और उसके ऊपर जी बना लिया। बीच में अंडे की लेयर रखने के लिए अंडे को मैंने फ्राई कर लिया, ऑमलेट टाइप बना लिया मैंने। अच्छे से इसको उल्टा के पका लेंगे। और ये इसके बाद मैंने पीसेस में काट के अंडा भी तैयार करके रख लिया और अब बर्गर को गरम कर रही हूँ बन को। और फिर हम इसको मायोनीज़ लगाएंगे। पहले अच्छे से इनको हमने गरम किया और चाय मेरी हो गई है बिल्कुल रेडी। और अब मैंने बन्स को लगा लिया है मायोनीज़ सबके अंदर। और अब मैंने फ़िल करना शुरू कर लिया है। एक लेयर लगा रही हूँ टमाटर की। और एक बच्चे ने फ़रमाइश की थी कि टमाटर नहीं डालना, सो उसके लिए खाली मैं चीज़ लगा लूँगी और उसके साथ जो है एग और कैबेज
क्योंकि अपनी अपनी बच्चों की फरमाइश पे जो है वो बनता है। इसका चीज़ रह गया है और अब चीज़ जो है वो मैं अभी काटा नहीं है, तो इसको काट लेती हूँ, तो उसमें भी बन में शामिल कर लूँगी। और ये एक जो है वो हमने रेडी कर लिया है, और अब दूसरे के ऊपर मैंने नीचे कैबेज लगाई, और उसके ऊपर मायनीज़ सबसे नीचे था, और उसके ऊपर मैंने लगा लिया है चीज़। और ये चूँकि मैंने बनाना ही टमाटर नहीं लगाना है इसके अंदर। और ये जी चीज़ को हमने काट लिया है, और अब हम हर बर्गर के अंदर चीज़ भी लगा रहे हैं। ये जी मुझे याद नहीं रही, और इसमें मैंने एग नहीं शामिल किया। अभी मैं एक लेयर एग की रखूँगी, और फिर उसके बाद मैंने इसको, ये जी आ गया एग, और चीज़ मैंने नीचे इसके स्प्रिंकल कर ली थी। और अब ये भी बर्गर हो गया हमारा रेडी। अब सारे बर्गर जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव के अंदर इनको रखूँगी, ताकि थोड़ा सा चीज़ मेल्ट हो जाए। और क्योंकि थोड़ा टाइम हुआ मुझे अंदर से इनको गर्म किए, तो वो वापस ठंडे हो गए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ को मेल्ट करना है। और ये मैं माइक्रोवेव के अंदर इसको डालूँगी 30 सेकंड के लिए, और फिर गरम करके निकाल लूँगी, और फिर बच्चों को खाने के लिए दूँगी। ये जी हमारा बर्गर और चाय मेरे छोटे बच्चे के लिए और मेरे लिए जी बिल्कुल है रेडी। और ये हम अब ये वीवर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने जो है कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट आपका अपना हो, तो उसको उतारने के लिए एक ये चीज़ लाई थी, उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं सोच में थी, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आपने ये किस लिए मंगवाया है, हमारे पास तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको, ये मोस्टली जो लोग जिनके पास होती हैं, अपनी सब्जियां उगाते हैं या इस तरह के दरख्त होते हैं बहुत सारे, तो उनके लिए, उनको यूज़ के लिए ज़रूरत होता है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। सो इस दफ़ा चूँकि बारिशें बहुत हुई, तो जो मैंने अपनी पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया कि हमारे पास जो है वो करेले की बेल थी, तो आज मेरा दिल चाहा कि मैं इसको ट्राई करूँ, ये चीज़ अंदर पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? इसका मैं ज़रा ट्राई करके देखूँ कि ये कैसे इसके साथ काटते हैं और कैसे इसको जो है ना यूज़ करते हैं। तो आज वो मैंने, मेरे दिल के अंदर जो बार-बार एक बात आ रही थी, इसको देख के जब भी मैं चीज़ें कहीं रखती थी तो वो नज़र आती थी। तो आज मैंने कहा चलें जी जाके ट्राई करते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे जो है वो हमारे करेले पड़े हुए थे, और उनको बड़ा मैं नहीं होने देती क्योंकि कीड़ा उनको खा जाता है, और बहुत ज़्यादा कीड़ा भी हो गया है क्योंकि घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए मैंने उनको चुना, और वो अपनी ख्वाहिश पूरी की कि यार ये कैसे इस्तेमाल होता है, और उसको मैंने ट्राई किया आज, तो अच्छा लगा। और स्पेशली अपना अगर कोई भी आपका फ्रूट हो या आपकी सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो, तो बहुत इंजॉय करता है बंदा इस, उसको चुनने में, उसको उतारने में फ्रूट को बड़ा मज़ा आता है, और बंदा बहुत इंजॉय करता है। और ये जी फिर हमने पहले तो स्टिक ली, उसके साथ मैंने सारे जो है वो पौधों को आगे घास को आगे पीछे करके इसको चेक किया कि किस किस जगह पे जो है वो करेले हैं, और फिर मैंने इस कटर के साथ जो है इनको काटने की कोशिश की। कुछ कट रहे थे, कुछ टूट रहे थे, और इस तरीके से मैंने सारे जितने भी करेले थे छोटे-छोटे उनको उतारा। और ये बहुत जो है काफ़ी महीना पहले की जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की। वो मैं सोच रही थी कि देखें, मैं सोच रही थी कि कैसे इसको, इसका यूज़ ही नहीं है तो ये किस लिए लाया है मियाँ ने। तो वो जो है उसका भी आज मैंने इस्तेमाल किया, और ये जी करेले हमने चुने, और सारा जो है पूरी बेल को हमने चेक किया कि किधर-किधर, कहाँ-कहाँ पे करेले हैं। ये बहुत मुश्किल काम है बेल के अंदर से चुन के उसको निकालना। और उसके साथ ही व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।